आज हम मौजूद हैं राजधानी के साकेत कोर्ट में, जहां पर आज साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव होने थे, लेकिन किसी कारणवश आज वो स्थगित हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजू तंवर जी, जो कि साकेत बार एसोसिएशन के ट्रेजरर पद के लिए उम्मीदवार थीं, आगे भी रहेंगी। अंजू तंवर जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज आपके चुनाव होने थे 21 मार्च 2025 को, लेकिन वो किन कारणों से स्थगित हुए? क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या अव्यवस्था रही? आज वोटिंग डे था 21 मार्च का, और ट्रेजरर की पोस्ट पे मैं कंटेस्ट कर रही हूँ साकेत कोर्ट से। इलेक्शन आज कैंसिल हो गया। उसके कुछ माइनर रीजंस भी थे, कुछ मेजर भी थे। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था और थोड़ा स्पीड स्लो थी, क्योंकि जो इलेक्शंस थे वो बैलेट से थे, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया था। और उसमें से ये था कि थोड़े जो बैलेट्स थे वो कहीं मिस हो गए थे, या ये कहो कि प्रॉक्सिमिटी जो कार्ड्स थे वो भी थोड़े से, या सीरियल नंबर में मैच नहीं हो रहा था। तो कई रीज़न से, जिसकी वजह से हमें लगा कि अनफेयर ना हो चुनाव, इसलिए हमें वो कैंसिल, सबको आरओ टीम को कैंसिल कराना पड़ा। इसके लिए आगे क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे? इसके लिए सर काफ़ी मेहनत सब ने की है, काफ़ी टाइम से लगे हुए, काफ़ी खर्चा भी हुआ है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं होना था। अब जो है सब कुछ फिर से होगा, सब चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी, मेहनत फिर से होगी। और अब शायद मेरे हिसाब से ये गलती दोबारा नहीं हो कि बैलेट पेपर से हो इलेक्शन अब ईवीएम से होने चाहिए। जी, उसकी क्या वजह, उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? उससे वजह ये है कि एक तो प्रोसेस जो है आपका स्लो नहीं रहता है। जो इलेक्शन प्रोसेस होगा वो जल्दी जल्दी, ज़्यादा वोटर, मैक्सिमम वोटर्स आप रीच कर सकते हो, मैक्सिमम वोटर्स जल्दी जल्दी वोट दे सकते हैं। फेयर रहता है। बैलेट पेपर खोने का, चोरी होने का, कहीं से निकलने का, ये चांस ज़ीरो हो जाता है। एकदम फेयर हो जाता है वो, फिर सब कुछ फेयर। फिर ये आइडिया किसका था? क्योंकि पहले भी साकेत कोर्ट के 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें सोम पी वर्मा जी के चेयरमैनशिप में हुए थे, तब ईवीएम से हुए थे। लेकिन ये कौन सा किसी की सलाह थी या किसी का क्या डिसीजन था कि बैलेट पेपर पे करने को मजबूर हुए? क्योंकि बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम से साकेत बार में इलेक्शंस ड्यू है, पेंडिंग है, डिले है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि इस इलेक्शन को अब डेफर नहीं किया जाएगा। 21 को है तो इसको फाइनल करो। बट हमने ईवीएम के लिए आगे बोला, क्योंकि अभी अभी असेंबली के इलेक्शंस ख़त्म हुए थे कुछ टाइम पहले, तो ईवीएम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमको अवेलेबल नहीं हुई ईवीएम। ईवीएम के लिए फिर बोला गया तो वो अवेलेबल नहीं है। फिर आगे से जो है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन आ गई कि आपको कराना ही कराना है। तो इसको देखते हुए फिर बैलेट के लिए 21 डिसाइड हो गया कि भाई 21 मार्च को बैलेट से इलेक्शंस हो जाएंगे। अभी जो ये पोस्टपोन हुआ है, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी महीनों से मेहनत की, कुछ फ़र्क पड़ सकता है? या दोबारा मेहनत की ज़रूरत है, पैसा भी खर्च होता है, दोबारा पैसा खर्च करने की नहीं, ज़रूरत है, सेम इसी पैटर्न पे करेंगे? हर चीज़ तो फिर से रीस्टार्ट, आप इसको एक रिफ़्रेश समझ लो। ये नहीं है कि मेहनत होल्ड कर दी तो याद रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर बार बार याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा याद रहती है। जितना आप फेस टू फेस मिलोगे तो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये सब खर्चा वगैरह तो इसलिए होता है कि भाई सब जो है जान सके, हमें हमें याद कर सके कि हाँ हम लोग हैं इसमें। तो रीज़न यही है कि इस वजह से इलेक्शन जब फिर से होगा तो सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा, चाहे वो मेहनत है, चाहे वो खर्चा है, चाहे वो कुछ भी है इलेक्शन रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। हमारी तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो अब की बार हमें देखने में आ रहा था, लोगों से हमने चर्चाएं की, काफ़ी अच्छा स्कोप था, आगे भी रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। देश की राजधानी दिल्ली
इस बात का और दुख है कि देखो, इस बात का दुख है कि जो इलेक्शन बैलेट से और हम जैसे प्रोफेशनल लोग उसको एक बार में नहीं करवा सके। एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और ये सब, इस वजह से इलेक्शन कैंसिल हो गया। इतनी मेहनत सबकी चल रही है इतने टाइम से, हम लोग अपना काम छोड़ के, लीगल वर्क छोड़ के इलेक्शन कैंपेनिंग में और ये सब में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग सुबह से शाम तक रहता है, उसके बाद अगर कैंसिल होता है तो ऑब्वियसली बहुत दुख की बात। बहुत दुख की बात है, इतनी दिनों से मेहनत, पैसे की बर्बादी, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाए, फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, कब डिक्लेयर होगी डेट, फिर दोबारा सभी कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी अव्यवस्था, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये देश की राजधानी है, दिल्ली है, और न्याय का मंदिर साकेत कोर्ट। बहुत ही शर्मनाक घटना है। अंजू जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रूर विजयी होंगे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS।